तो चलो बच्चों, आज हम सब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका मार्क्स बोर्ड में इनहेंस हो सकता है। अगर वीडियो को आप स्किप करके जाएंगे तो हमारे जो ट्रिक्स हैं वो आपको जल्दी नहीं पता चल पाएंगे, कहाँ हमने ट्रिक्स बताई हैं, कहाँ नहीं बताई हैं, कितने बोर्ड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पढ़नी है, कौन से नहीं पढ़नी है। तो चलिए बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों लिखा गया है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइए। तो पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पॉइंट, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा इसमें आपको बताने की, तो इसमें आपको समझना होगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा होलोजेनिक न्यूट्रिशन। तो होलोजेनिक न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल सा होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को आपको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मतलब हम सब होलोजेनिक न्यूट्रिशन करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपल में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने कहा बच्चों, मान लो ये पनीर है, पनीर को आप चाकू से काट दे, या मान लीजिए खाना जब भी आप खाते हैं तो रोटी को दांतों से चबाते हैं, आपके पेट में वो छोटा छोटा होके जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंपलर फॉर्म। और सॉल्यूबल फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो सके, उसे सॉल्यूबल फॉर्म कहते हैं, जैसे ग्लूकोज पानी वाला जो होता है। अब बच्चों, जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजेनिक न्यूट्रिशन करता है, जो भी ऑर्गेनिज्म करता है, उसको 5 स्टेप, उस भोजन को पचाने के लिए 5 प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। उसका नाम बच्चों आप याद करेंगे, आइडिया, IDAA। क्या हो गया, आइडिया। आई का मतलब बच्चों इंजेक्शन, डी का मतलब डाइजेशन, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, ए का मतलब एसिमिलेशन, ए का मतलब इजेशन। फर्क है बच्चों, यहाँ इन लिखा है अंदर आ रहा है, यहाँ ई लिखा है बाहर जा रहा है। तो हम जब अपने भोजन को मुख्य अंदर रखते हैं उसे इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बच्चों, डाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है और वो ब्लड में भेजा जाता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट, एसिमिलेशन की बात करेंगे बच्चों, तो आपका डाइजेस्टेड फूड ब्लड से कहाँ जाता है बच्चों, सेल में, और सेल से क्या निकलती है, एनर्जी, तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में जब सॉलिड वेस्ट निकलता है उसे बोलते हैं इजेशन। इजेशन कराने के लिए से बच्चों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिम्मेदार होता है। एक होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में वेस्ट निकलना, जैसे यूरिन जो होती है, यूरिया जो होती है आपकी, समझ में आया ना। चलिए बच्चों आगे चलते, बच्चों चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे, आ जाइए, इधर आ गया आपका होलोजेनिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया इसमें कुछ टॉपिक आपको बच्चों पढ़नी है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आइए समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अमीबा की बात करेंगे, आपसे कभी कभी पूछ लेगा प्रोटोजोअन में होलोजेनिक न्यूट्रिशन बताइए, तो उसमें अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा। बच्चों अगर हमसे कोई पूछे अमीबा क्या होता है तो याद कर लेना, क्या बोलोगे, यूनिसेलुलर होता है, इसको ले जाने वाला इसका लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है। कोई फिक्स शेप अमीबा का नहीं होता है। अमीबा किससे पैदा होता है, बाइंडरी फिजन से। ये बाइंडरी फिजन आपको रिप्रोडक्शन में बताऊंगा, पता होगा तो बच्चे बल्ले बल्ले दे रहा है। कौन सा न्यूट्रिशन, होलोजेनिक, कौन सा, होलोजेनिक। दूसरा बच्चों, अमीबा जब भी खाना खाता है, याद रखना, अमीबा जब भी खाना खाता है, तो बच्चों जब भी खाना खाएगा तो अगर वो सॉलिड ले रहा है उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, उल्टा लिखा है बच्चों, ये उल्टा लिखा गया है, माफ करिएगा। जिसको बच्चों हम मिला देते हैं इस तरह से, देख लो, पिनोसाइटोसिस का मतलब बच्चों लिक्विड लेना, और फैगोसाइटोसिस का मतलब बच्चों सॉलिड लेना। तो जब भी अमीबा सॉलिड को इंटेक करता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड को इंटेक करेगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, पिनोसाइटोसिस। समझ में आया कि नहीं आया। ये डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भैया याद कर लेना, जिंदगी बदल जाएगी। इधर आ जाओ, मैंने कहा देखो टेम्परेरी स्टमच, टेम्परेरी स्टमच मतलब कि अमीबा में थोड़ी देर के लिए पेट बनता है, थोड़ी देर के लिए पेट का काम कौन करता है, उसका नाम क्या होगा बच्चों, फूड वैक्यूल। क्या नाम हो गया, फूड वैक्यूल नाम हो गया। कहानी समझ में आई कि नहीं। अब देख, ये वाला तुम्हारा डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बच्चों कंपटीशन में पूछ लेगा,
और आपको ऑप्शन में एमसीक्यू में अरेंज करने को पूछता है, ये तुम्हें याद करना होगा। चलो आ जाओ देखते हैं बच्चों। देख ये मान लो बच्चों अमीबा का पेरेंट सेल है। अब इसमें बच्चों इसका हुआ ग्रोथ, तो पहले इसमें होगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस का डिवीजन, और फिर क्या होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस। अब अमीबा का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और उसके बाद क्या बन गया बच्चों डाटर अमीबी बन गई। तो आपसे पहला सवाल पूछता है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या करते हैं, जो भी यूनिसेलुलर, ये क्वेश्चन मैंने आपको ये तो उसका बता दिया, रिप्रोडक्शन वाला बता दिया बच्चों। इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन सब सिंपली होता है ना। बस अमीबा का मैंने आपको रिप्रोडक्शन समझा दिया इसमें, लेकिन आपको सिंपली देखना है अमीबा क्या करेगा। पहले भोजन लेता है फैगोसाइटोसिस करके या पिनोसाइटोसिस करके, उसके बाद क्या होगा उसका भोजन उसके बॉडी में आएगा, फूड वैक्यूल में एंट्री मारेगा, फिर बच्चों डाइजेशन होगा, फिर डिफ्यूजन से सारी यूजफुल सब्सटेंस जो होंगे उसके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। बाकी फिर जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है सेल मेम्ब्रेन में कहीं किनारे आके इकट्ठा रहता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बच्चों क्या करेगी रैप्चर करती है और भोजन उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। कभी कभी बच्चों इससे सवाल आता है कि हाउ अमीबा ऑब्टेन फूड या टेक फूड, ये सवाल आता है 3 नंबर में आता है, याद कर लेना, ठीक है ना। चलो इस पे हम कराएंगे बच्चों, क्वेश्चन करा देंगे। हो गया समझ बच्चों अमीबा का सवाल लिया। अच्छा आ जाओ आगे, और कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे बच्चों हम अमीबा के बारे में क्या देखेंगे, और कुछ देख लेते हैं। बच्चों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर इसके बारे में और कुछ बता दीजिए। तो बच्चों देखो आपको मैं बता देता हूं, एक बात और जान लो कि अमीबा पैरामीशियम बच्चों नाम बहुत बार आता है, अमीबा का पैरामीशियम का नाम बहुत बार आता है। तो ये बच्चों आपका ये क्या है, ये आपका अमीबा है, क्या है ये अमीबा है, और ये क्या है बच्चों पैरामीशियम है। क्या है, इसको पैरामीशियम हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये पैरामीशियम आपका हो गया, ओके। अब देखो बच्चों इसका लोकोमोटरी में बच्चों क्या होगा स्यूडोपोडिया, इसका क्या होगा बच्चों सीलिया होगा। स्लाइड सारी लिखी गई है, ये मत सोचिएगा हमको आता नहीं है, आपका क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, रेगुलर कोर्स नहीं है, अंडरस्टूड। चलिए चलो बच्चों ये यूनिसेलुलर हो गया, ये भी यूनिसेलुलर है, दोनों में कॉमन पॉइंट। अब बच्चों अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, अमीबा को जैसे मन करे आप बना सकते हैं, आया ना। अब इसका मतलब अमीबा मैंने बनाने को कहा तो तुमने इस तरह स्ट्रक्चर बना दिया बच्चों, ऐसा नहीं बनाना है। तुमने कह दिया मैंने ईंट बना दिया, क्या सर अमीबा है, नहीं, इरेगुलर इसका शेप होता है बच्चों, इस तरह से आप बना सकते हैं, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अमीबा पैरामीशियम का शेप कैसा होगा बच्चों सोल लाइक, सोल का मतलब जानते होंगे जूते का जो सोल होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसका लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया, लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि जो अंग ऑर्गेनिज्म को आने जाने में मदद करते हैं, तो अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है। ये कौन सा रिलेशन करेगा होलोजोइक, ये कौन सा करेगा बच्चों होलोजोइक। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन इसका क्या होता है सीलिया होता है। हालांकि पैरामीशियम बच्चों 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सिर्फ 2, इसमें एक, वो आपको नहीं पढ़ना, आगे कभी आप पढ़ेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, याद देखिए। अब बच्चों हमारी मेन पॉइंट आया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। अगर बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात करेंगे तो सबसे पहले देख भाई, सबसे पहले आपको जरूरी है इसका फ्लो चार्ट आपको याद रहे। सबसे पहला जरूरी बात है कि आपको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, फिर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। समझो बच्चों, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों को क्या मिलता है, एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा जिसको हम गट कहते हैं। ये 9 मीटर की बच्चों होती है, क्या होती है 9 मीटर की, माउथ से स्टार्ट होगी एनस तक एंड होती है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज गट। आ जाओ, मैंने कहा बच्चों ये क्या है, ये है आपका एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मिलता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलती है, ये ग्लैंड है। आपसे पूछेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड का नाम बताइए तो पूछेगा, आ जाओ बच्चों फटाफट याद कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या मिलेगा बच्चों, तो ट्रिक है बच्चों इसका बोसी, क्या ट्रिक है BOSI। आप बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आएगा, BOSI। BOSI का मतलब बच्चों देखो, B का मतलब बोले तो बक्कल कैविटी, O का मतलब बोले तो ईसोफेगस, S का मतलब बोले तो स्टमच, I का मतलब बोले तो इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 2 मिलेगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। उसके बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या मिलेगा आपको, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसमें क्या मिलेगा कैकम, कोलन, रेक्टम, आ रहा है ना। और कोलन में भी पार्ट होते हैं बच्चों, उसको हमें पढ़ना नहीं होता है।
असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाइए बच्चों, इसमें क्या मिलेगा आपको, आप बोलेंगे पागल स्लेवरी, क्या बोलेंगे, ट्रिक है पागल स्लेवरी। पी का मतलब पैंक्रियाज, जी का मतलब गॉल ब्लैडर, यल का मतलब लीवर और यस का मतलब बच्चों स्लेवरी का मतलब बोले तो स्लेवरी ग्लैंड। ये सारी के सारी बच्चों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड है। और सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या होता है बच्चों, लीवर नाम होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। चलो अब आगे चलेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, आ जाओ। पहला आपसे सवाल, पहला बोर्ड का सवाल आपसे पूछेगा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है। अगर आपको ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम याद है तो समझ लीजिए आपका डायग्राम बन जाता है, कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आ जाओ बच्चों, अगर हम बात करेंगे इसमें कहानी की, तो देख लो बच्चों, फटाफट देख लेते हैं। आ जाओ, देखो बच्चों, ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपसे पूछता है कि डराता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप क्या करेंगे बच्चों, तो आपको सिंपली ऐसा स्ट्रक्चर बना देना है, सारे पार्ट को लेबल कर देना है। कभी कभी से सवाल बच्चों क्या होता है, एक एक पार्ट को पूछ लेता है, उनके बारे में पूछ लेता है, ये क्या निकालती भी पूछ लेता है। आइयो बच्चों फटाफट देख लेते हैं। देखो बच्चों, देखो ये है ईसोफेगस, इसका नाम फूड पाइप होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। माउथ से जो भोजन को स्टमक तक लेके आता है वो कौन है बच्चों, ईसोफेगस या फूड पाइप। इसके बाद बच्चों ये क्या है, स्टमक है। ये कौन सा शेप होता है बच्चों, जे शेप होता है। किस कंडीशन में, जब आपका पेट खाली होता है तो इसका शेप क्या होता है, जे शेप हो जाता है। सबसे बड़ा वाइडेस्ट ऑर्गन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर है तो कौन है बच्चों, स्टमक। यह है बच्चों पैंक्रियाज, स्टमक के सीधे पैरेलल होती है, स्टमक के नीचे होती है। दूसरी बात बच्चों, ये पैंक्रियास समझ में आ गया। पैंक्रियास से कनेक्ट कौन होता है बच्चों, गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर के पास कौन होता है बच्चों, लीवर होता है। गाल ब्लैडर लीवर में नहीं होता है, लीवर अलग है, गाल ब्लैडर अलग है, ये मत सोचिएगा इसी में होता है, नहीं। दूसरा बच्चों, ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है बच्चों आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में क्या होता है बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी काम हमारे बॉडी में नहीं होता है। ये क्या है बच्चों, रेक्टम, और ये क्या है बच्चों, एनस होता है। ये आपका फ्लो चार्ट रहा, ये आपका डायग्राम के साथ हमने बताने की कोशिश करी। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अगर आगे बच्चों हम लोग देखेंगे तो आगे क्या मिलेगा, आ जाइए। अगर आगे देखेंगे बच्चों, आ जाओ फटाफट देख लो। टीथ, टंग, ये सब पढ़ते हैं बच्चों, फटाफट पढ़ लेते हैं। आ जाओ, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा तभी आपका फायदा होगा। आधी अधूरी वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है बच्चों, पूरा देखिएगा, नंबर पूरा आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए ये देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा टीथ पहले पढ़ाएंगे। टीथ से पहली बात जान लो बच्चों, सवाल बहुत कम आते हैं। यह क्या सवाल पूछता है, क्या टीथ में डेंटल कैविटीज कैसे होती है, हिंदी में बोले तो दांत कैसे सड़ता है। अगर दांत सड़ रहा है तो बताइए आप क्या प्रिवेंशन करेंगे, क्या उपचार करेंगे, यही सवाल का मेनली आता है। अब देख लो बच्चों से फटाफट देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसमें देखो टीथ, टंग, स्लेवरी ग्लैंड, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, माउथ में मिलेंगे। आ जाओ, तो देखो अगर आप बक्कल कैविटी की बात करेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा बच्चों, टीथ। टीथ कितने टाइप के होते हैं, चार। पहले का नाम इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये चार टाइप के होते हैं बच्चों। इनको पूरा मिला के दांत में 32 दांत, 30 दांत ऐसे सबके अंदर होते हैं, ठीक। इंसीजर का मेन काम क्या है बच्चों, कटिंग करना, काटना। कैनाइन का मेन काम है फाड़ना और चीरना, समझ में आया। आप दातून को जैसे मान लीजिए ऐसे फाड़ना है, इसको ऐसे फाड़ना है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। नाजुक चीजों को खाना बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, इंसीजर का। लेकिन बच्चों मोलर और प्रीमोलर का मेन काम क्या होता है, मस्टिकेशन ऑफ द फूड। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप किसी, जैसे मैंने कहा चना खा रहे हैं, टाफी खा रहे हैं, तो टाफी को, चने को यहाँ ले जाके आप तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मस्टिकेशन ऑफ द फूड। अब परमानेंट टीथ तो भैया दो टाइप के होते हैं, आपके जीवन में आते हैं। जो पहले आता है उसका नाम क्या होता है, मिल्क टीथ, कितने नंबर में, 20 नंबर में। इनके बाद जो टीथ आते हैं बच्चों, उसका नाम परमानेंट टीथ, कितने होते हैं, 32 होते हैं। सबके अंदर 32 नहीं होते हैं, किसी में 30 हो सकता है, किसी में 32 हो सकता है। जिसके अंदर 32 हो रहा है वो बहुत, उसका दिमाग, मेमोरी बहुत तेज होता है, जो 32 वाले होते हैं। अभी आप में नहीं होगा, आप अभी लोग बड़े हुए। चलिए अब देखो बच्चों, ये दांत का स्ट्रक्चर बनाया हमने, अपने हाथों से बनाया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। चलो बच्चों, ये देखो बच्चों, दांत में 3 रीजन होता है, रीजन 3 होता है। ये पार्ट को क्राउन कहेंगे, ये वाले पार्ट को नेक कहेंगे, ये वाले पार्ट को रूट कहेंगे, और ये हमारे दांत के मसूड़े होते हैं, इसमें दांत हमारा रहता है, ठीक। अब देखो क्राउन के रीजन में आपको इनेमल मिलता है। इनेमल सबसे हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, मतलब हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है,
इनेमल है जो दांतों की लेयरिंग में रहता है। अब देखो बच्चों, अगर कोई मान लो यहाँ से पूछेगा कैसे कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर करता है, तो जब कभी भी आप सुगरी फूड खाते हैं, आप कचरी खाने पहुंच गए, नल्ला खाने पहुंच गए, आप कुरकुरे खाने पहुंच गए, चॉकलेट खा रहे हैं, तो बच्चों वो क्या होता है, यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि खाने के बाद हम ब्रश तो करते नहीं है, जाहिर सी बात है, तो वो फंस जाता है बच्चों, तो उसका जो केमिकल होता है यहाँ से फंस जाएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया आ जाएंगे और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, इसे होल करते चले जाते हैं आपके दांत में, और जब ये होल पूरा बच्चों आपके पल्प कैविटी तक पहुंच जाता है, तब आपको दर्द होना स्टार्ट होता है। आज अभी शीशा उठाइएगा, बैटरी का टॉर्च मोबाइल का टॉर्च जलाइएगा और ऐसे देखिएगा आपके दांतों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेंटल कैविटीज बन रहा होगा। अगर आप इसे उपचार पाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, परामर्श लीजिए, क्या करना है क्या नहीं, आप उपचार पा जाते हैं बच्चों। ठीक, तो देखो बच्चों, पहले आपका एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इनेमल को खाता है, उसको खा जाता है, उसके बाद बच्चों कहाँ आएगा, उसके बाद वो कहाँ आ जाता है, डेंटाइन के पास, और डेंटाइन को भी मतलब कि यहाँ इनेमल होगा आपका बच्चों, यहाँ इस एरिया में डेंटाइन रहेगा, फिर उसके बाद नीचे रहेगा पल्प कैविटी, दांत के रीजन में होते हैं। तो पहले इनेमल के पास पहुंचेगा, फिर डेंटाइन, फिर कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों बैक्टीरिया, पल्प कैविटी के पास। जब पल्प कैविटी में पहुंच गया बच्चों, तब आपको दर्द होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसी से हमारी नर्व और ब्लड वेसल जुड़ी होती है, है ना, तब आपको दर्द होगा। आ रहा है ना समझ। ये बच्चों कहानी है आपकी किसकी, टीथ का। दो ही सवाल बनते हैं बच्चों, पहला डेंटल कैविटीज क्या होती है, दूसरा डेंटल फ्लेक क्या होता है। डेंटल कैविटीज का मतलब होता है दांतों में आपके होल बन जाते हैं जब आप सही से प्रॉपर ब्रश नहीं करते या उल्टा सीधा चीजें खाते चिपकने वाली, तो इसको कहते हैं आप डेंटल कैविटी। कैसे उपचार कर सकते हैं, तो खाने से पहले और खाने के बाद ब्रश करिए, तो संभव ही नहीं है खाने के बाद कोई ब्रश करता हो, कोई नहीं करता हो, है ना। दूसरा, प्रॉपर ब्रश करें, अच्छा टूथपेस्ट का यूज करें, ऐसे फूड ना खाएं जंक फूड जो आपके दांतों के लिए नुकसान है, चॉकलेट ज्यादा ना खाएं। चलिए बच्चों, समझ में आ गया होगा कहानी आपकी इसकी। अच्छा, डेंटल फ्लेक का मतलब क्या होता है बच्चों, डेंटल फ्लेक का मतलब होता है जब आप कुछ सालों तक मंजन ना किए हो और आपके दांत पूरे एलोले हो जाए। आपने उनको देखा होगा जो डॉक्टर खाते हैं तो उनके दांत काले काले हो जाते हैं बच्चों। उसी तरह जब आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे तो आपके दांतों के ऊपर बच्चों क्या होंगे, एलोइस लेयर जम जाती है, उसे डेंटल फ्लेक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेंटल फ्लेक कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन देख लो, कुछ क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनते हैं बच्चों, इसको देख लो। क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो टंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं आपको टंग के बारे में बताऊंगा। तो टंग बच्चों हमारे माउथ का फ्लोर होता है। आपका माउथ का फ्लोर कौन है, ये है टंग होता है। ये इसका मेन काम क्या होता है बच्चों, ये टेस्ट देता है, स्पीच में मदद करता है, आपका फूड स्लाइवा के साथ मिक्स करता है, और स्वीट श्योर बिटर साल्ट इतने टाइप के टेस्ट आपके दांत में आते हैं। क्वेश्चन बच्चों इससे क्या क्या बनेगा, डेंटल कैविटीज कैसे बनती है, इसके प्रिवेंशन को बताइए। यही एक सवाल आप बच्चों बार बार घूम फिर के आता है। चलिए आ जाइए, इधर आ जाते बच्चों। अब आ गए बच्चों हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दोबारा। टंग का आपको बता ही दिया, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब यहां से बच्चों फ्लो चार्ट आपके है, इसको देख के चलते। देखो बच्चों, ये पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी की ये क्या है, चक्की है बच्चों, जो भोजन को, जो आप खड़ी खड़ी रोटी खाते हैं, खड़ा खड़ा सेब खाते हैं, आपके ब्लड में बच्चों पूरा पानी बन के जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि आपके ब्लड में वो तभी ट्रांसपोर्ट हो पाएगा जब पूरा पानी रहेगा, तो है ना, वो आपके सेल तक जाता है। सेल को बच्चों क्या बनाना रहता है, एनर्जी बनाना रहता है। देखिए हमारे बॉडी में, हमारे मुख में क्या होता है बच्चों, कान के नीचे, जबड़ों के बीच में, और यहाँ क्या पाई जाती है, स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है, जो सलाइवा निकालती है। उसके अंदर एंजाइम का नाम स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं, उसे टाइलिन कहते हैं, है ना। इसका क्या काम होता है आपको बताया जाएगा। हमारे माउथ में हमारे जो लार होती है, लार में बच्चों क्या निकलती है, एंजाइम, जिसका नाम होता है स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन, ये निकलती है। अगर आपके माउथ में लार कम है तो आपका खाना सही रूप से नहीं पचेगा, ठीक है ना। ये जान लो बच्चों, स्लेवरी ग्लैंड कहाँ निकलता है, टाइलिन कहाँ निकलता है, ये आप जान लेना। चलो ईसोफेगस की बात करेंगे, फूड पाइप की बात करेंगे। इसके अंदर कौन सा मूवमेंट होता है बच्चों, जरा बोलो तो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये बात हो गई हमारी। आज बच्चों अगर हम स्टमच की बात करेंगे, यहाँ तीन चीजें हमें पढ़नी होती है। इसमें क्या क्या निकलेगा, HCl पेप्सिन म्यूकस, HCl पेप्सिन म्यूकस, फटाफट बोलो, HCl पेप्सिन म्यूकस। इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ। पेनक्रियास की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। फिर से बोलो एक बार, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये याद करना है आपको।
फटाफट आ जाओ यहाँ जाओ बच्चों। अगर आप बात करेंगे बच्चों लीवर का और बात करेंगे गाल ब्लैडर का, तो बाइल को जो सिक्रीट करता है कौन है? गाल ब्लैडर है। बाइल को जो बनाता है बच्चों कौन है? लीवर है। यहाँ देख लो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या मिलेगा? विलाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? विलाई है इसमें। ये हो गया बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका क्या? रेक्टम, ये हो गया एनस, और ये क्या हो गया बच्चों? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो आपके बॉडी में क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई काम नहीं होता। ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? ये आपको मैंने फ्लोचार्ट बता दिया, सारे अंग के नाम बता दिए, फटाफट नोट्स बना लेना। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, वीडियो को बार बार रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ो फटाफट लर्न कर लो। ओके चलो, चलिए बच्चों इधर देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, सारी कहानी हमें आपको बतानी है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा। फटाफट बच्चों आ जाते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए सारे लोग, देखिए मैंने कहा बच्चों माउथ, स्टमच, पूरा स्टमच कहानी, पूरा स्टमच की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। फटाफट इधर देख भाई, कहाँ देख रहा है? इधर चलो। माउथ बच्चों देखो, माउथ में आपके माउथ में बच्चों क्या होता है? जब भी आप भोजन खाते हैं, ज्यादातर देखो बच्चों आप प्लांट के प्रोडक्ट ही खाएंगे, प्लांट के प्रोडक्ट ही खाएंगे, रोटी चावल सब्जी सारे वो प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों? स्टार्च। तो माउथ बच्चों स्टार्च का डाइजेशन होता है। पहला सवाल, माउथ में किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का। कौन करेगा? कौन करेगा? रुक जाओ बेटा, पेन गिर गई, पेन गिर गई। इसको कौन करेगा? टायालिन। कौन करेगा? टायालिन। किसमें निकलता है? सलाइवा में। पीएच कितना होगा? 6.8। और इसको किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों? सिंपल शुगर में। पहला सवाल, टायलिन स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। कहाँ मिलती है? हमारे सलाइवा में। दूसरा नाम क्या बच्चों? स्लेवरी एमाइलेज नाम। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? स्टमच की बात कर ले भाई, स्टमच की बात कर लो बच्चों, आ जाओ फटाफट। स्टमच में देखो बच्चों, स्टमच में आपके निकलता है HCl। कहाँ निकलेगा? HCl। HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन को चेंज करेगा। पेप्सिन में पेप्सिनोजन बच्चों कौन सा फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोनिलिन कौन सा फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? HCl। तब ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। समझ में आया? पेप्सिन को बच्चों काम करने के लिए, आज इधर देखो, पेप्सिन का मेन काम क्या है बच्चों? प्रोटीन का डाइजेशन करना। मेन काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन बच्चों रेनिन का काम क्या है बच्चों? मिल्क प्रोटीन यंग बेबी में डाइजेस्ट करना। इसका मतलब ये जो रेनिन होता है बच्चों में पाई जाती है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो रेनिन नहीं पाई जाती। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि एडल्ट में वो एंजाइम नहीं होगा, बच्चों में ही मिलती है, दैट इज नोन एज रेनिन। अब देखो बच्चों HCl का फंक्शन देख ले। कौन सा मीडियम बनाएगा? HD। किसको मारेगा? माइक्रोऑर्गेनिज्म को, जो किसके साथ आते हैं? फूड में आते हैं। दूसरा बच्चों पेप्सिन कब काम करेगा? जब कौन सा मीडियम हो? एसिडिक मीडियम हो। यहाँ देखो कुछ और लिखा है, जब एसिडिक मीडियम हो। HCl क्या करेगा बच्चों? सलाइवा का काम बंद कर देता है। सलाइवा का काम कहाँ था? सिर्फ माउथ में। अब सलाइवा माउथ में फूड में मिलके पेट में आ गया, तो उसके काम को बंद कौन करेगा? HCl बंद करता है। कौन बंद करता है बच्चों? HCl। ये पूरी कहानी थी, फटाफट देख लेते हैं बच्चों। इधर आ जाओ बच्चों, अब बात करेंगे म्यूकस की। किसकी बात करेंगे? म्यूकस की। अगर आप बच्चों म्यूकस की बात करें, किसकी बात करेंगे? अगर बच्चों म्यूकस की बात करेंगे, देखो ये स्टमच को HCl के सिक्रीशन से बचाता है। स्टमच के इनर लाइनिंग में पूरा म्यूकस का कोटिंग होता है, जिससे HCl से क्या होता है? आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आपके बॉडी में म्यूकस मान लीजिए एब्सेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? आपको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। चलिए बच्चों ये देखिए स्ट्रक्चर बच्चों, ये क्या है? लीवर है। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बोर्ड के लेवल बता रहा हूँ बच्चों। ये लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। ये क्या बनाता है बच्चों? बाइल को ये बनाता है और प्रोड्यूस करता है। लेकिन बाइल को स्टोर कौन करेगा बच्चों? गॉल ब्लैडर। बाइल का फंक्शन बच्चों याद रखना, जन्म जन्म का साथी है, तुम्हारा जिंदगी बदल देगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? बाइल बच्चों क्या करेगा? देख, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। एसिडिक फूड को अल्कलाइन में, पेट में जितना भी भोजन होता है एसिडिक होता है। अब वहां से मान लीजिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगे एसिडिक फूड को, तो आपका इंटेस्टाइन का हो जाएगा? झलरा हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए बच्चों बीच में बाइल से उनकी मुलाकात होती है एसिडिक फूड की, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? अल्कलाइन फूड में। और दूसरा इसका काम क्या है? इमल्सिफाई फैट, मतलब फैट को सॉल्युबल फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने का काम किसका होता है बच्चों? बाइल का। तो इसका दो फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। दो फंक्शन बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया कि नहीं हो गया? चलो बच्चों हो गया। इधर आ जाओ बच्चों फटाफट, इधर आ जाओ। देखो बच्चों
यहां दिखा गया बच्चों, यहां देख लो, हमने कहा ये बच्चों लीवर है, ये बच्चों गॉल ब्लैडर है, अब ये क्या है बच्चों, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में बच्चों क्या निकलेंगी, पैनक्रियाटिक जूस। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर पैनक्रियाटिक जूस कैसे लर्न करें, कितने होते हैं, कैसे लर्न करें, कैसे लर्न करेंगे बच्चों, आ जाओ, कैसे लर्न करेंगे, ऐसे लर्न करेंगे, पटल सीपीएफ, पटल सीपीएफ, पटल सीपीएफ, पटल सीपीएफ, पटल सीपीएफ, एक बार बोलो, पटल सीपीएफ, पटल सीपीएफ। कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, अब दिखाते हैं। पी का मतलब पैनक्रियाटिक एमाइलेज, टी का मतलब ट्रिप्सिन, एल का मतलब लाइपेज। इनका काम क्या है बच्चों, देखो पी का मतलब पैनक्रियाटिक एमाइलेज और सी का मतलब किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। टी का मतलब बच्चों ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को। एल का मतलब लाइपेज किसको, फैट को। यही कंफ्यूजन रहता था, आज बच्चों दूर हो गया, गारंटी के साथ दूर होगा आपका, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, 100% लिख के देता हूं। चलो बच्चों आगे चले, अब इसको लर्न कर लेना बच्चों। पैनक्रियाटिक जूस कितने होते हैं, क्या करते हैं, पटल सीपीएफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों आ जाते हैं हम लोग, देख लो 6.5 मीटर की होती है, कितने मीटर की बच्चों, 6.5 मीटर की होगी बच्चों। दूसरा लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन बच्चों क्वेश्चन पूछता है लेस डायमीटर और कॉलिंग नेचर के होने के नाते इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल कहा जाता है। दूसरा बच्चों हर्बीवोरस एनिमल में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है, क्योंकि बच्चों वो जो भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है जो आसानी से पचता नहीं है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो गाय भैंस होती हैं उनकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है। आ रहा समझ में। अब देखो बच्चों कार्निवोरस एनिमल के पास लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बच्चों कुछ पॉइंट जान लो। देखो बच्चों इसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बच्चों, मेन साइट है एब्जॉर्प्शन का, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आपसे पूछे बच्चों फूड डाइजेशन कंप्लीटेड कहां बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सवाल है कंपटीशन का बच्चों, लर्न कर लेना, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी अपने आप। चलो बच्चों ये हो गया आपका। अब आते हैं बच्चों फटाफट देख लो बच्चों, फटाफट बच्चों देखते हैं। हमने कहा बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको हमने जूम करा तो इसमें क्या, इसको काटेंगे तो क्या मिलेंगे बच्चों, माइक्रोबिलाई मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, माइक्रोबिलाई मिलेंगे। माइक्रोबिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, जो मिलियन होती है, फिंगर जैसी होती हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया और हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। तो आपसे पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन की गई है, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत सारी मिलियन विलाई होती है जिनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना और सरफेस एरिया बढ़ाना। इंटेस्टाइनल जूस भी बच्चों निकलते हैं, उनका काम क्या होता है, देखो उनका मेन काम होता है जो इंटेस्टाइन में निकलेंगे वो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में। वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, अमीनो एसिड में। फैट को किस में कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चों, आपके ब्लड में जो जा रहा है वो कौन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लाइसरोल है। यही सॉल्युबल फूड होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्युबल फूड। सॉल्युबल फूड का मतलब जो आपके ब्लड में घुल जाए। अगर मैं बच्चों उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनको भेजूं तो क्या वो ब्लड में जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। ये सारे के सारे कहां पहुंच जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। आ रहा है समझ में। ये कहानी थी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की बच्चों, किसकी कहानी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी थी। अब आ जाते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, देख लो इसके नाम सॉरी फॉर दैट, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये छोड़ दी, इधर देखिए। चलिए इसको देखो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे बात करेंगे तो बच्चों ये मेन साइट होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन का। इसके पास बच्चों क्या होता है, इसके पास बच्चों बर्नीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कैकम, कोलान, रेक्टम। कोलान में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। कह रहा
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फीसेस, मतलब गंदगी। सॉलिड फॉर्म में आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गंदगी बनती है, उसे फीसेस कहते हैं। ये देखिए फीसेस आपने करा भी होगा, देखा भी होगा। इसका अलग अलग फ्लेवर होता है, काला, नीला, पीला और ढिलढिला। आपने किया होगा, आपने जाना होगा। सॉरी फॉर दैट। इसको आगे ले चलते हैं, कहीं कुछ लोग खा पी रहे होंगे तो उल्टी उल्टी कर देंगे। चलिए इसको बदलते हैं। हमको भी देख के बुरा लग रहा है बच्चों, लेकिन हम कहीं दिखाते, बच्चे देखे नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ है भाई, गायब हो गया है क्या? चलिए अच्छा ये है, हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है बच्चों। देखो आपसे सवाल, ये पीछे कहाँ चला गया? अच्छा ये है, ये हम चलाया। रुक जाइए बच्चों, हम फाइल पे ले जाते हैं। चलिए तो देखो बच्चों